जय हिंद दोस्तों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सेशन में करेंट का क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो टॉप आपका इस सेशन में 32 क्वेश्चन रहने वाला है। तो इस 32 क्वेश्चन को ठीक से लगाइएगा, देखिएगा, एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, ठीक है। निश्चित आपका दिमाग में फेविकॉल की तरह पेस्ट हो जाएंगे। बढ़ते हैं हम लोग, जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे वो टॉप 32 क्वेश्चन रहने वाला है। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका है एक नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो दिया है कि अयोध्या राम मंदिर का वास्तुकार का नाम बताए। तो आपका वास्तुकार जो है अयोध्या राम मंदिर का चंद्रकांत सोमपुरा और आशीष सोमपुरा, ये दोनों को बताया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, ए और बी दोनों। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है दो नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो दिया है अयोध्या राम मंदिर में स्थापित रामलला की मूर्तिकार का नाम बताएं, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका 2 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, अरुण योगी राय। अरुण योगी राय इज राइट आंसर, जो इसी के द्वारा मूर्ति को बनाया गया था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो दिया है आपका 3 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर अयोध्या राम मंदिर में स्थापित रामलला की मूर्ति का निर्माण कितने वर्ष पुरानी चट्टान से हुआ है? यानी जिस पत्थर का राम जी का मूर्ति बनाया गया है वो कितने साल पुरानी चट्टान से है, उसी के बारे में बताने के लिए कह रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, 3 अरब साल पुरानी पत्थर, ठीक है, चट्टान के द्वारा बनाया गया है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो अयोध्या राम मंदिर का वास्तुकार किस शैली में है? तो क्या होगा, किस शैली में है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए नागर शैली में है, ठीक है। दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं वो सब है द्रविड़ शैली में, ठीक है। लेकिन उत्तर भारत में जितने भी मंदिर बनाया गया है वो किस शैली में है? तो नागर शैली में, नागर शैली में, वो याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, वो याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब ब्रिक्स में सभी देशों के समूह की संख्या कुल कितना हो गया है? 10 हो गया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। मैं बता दूं इस 10 जो है आपका इस ब्रिक्स कुछ बता दूं मैं कि ब्रिक्स की स्थापना आपका कब हुआ था? तो ब्रिक्स की स्थापना आपका 16 जून 2009 को हुआ था, ठीक है। इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय आपका संघाई में है। कहाँ? संघाई में पड़ता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो यहाँ पर दिया है कि 6 नंबर क्वेश्चन कि ब्रिक्स के 5 नए सदस्य देशों का नाम बताएं। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ब्रिक्स के 5 नए सदस्य जो जुड़ा था, है ना, पहले नहीं अभी वर्तमान में जो जुड़ा गया है उसका 5 सदस्य देश कौन सा है, यही आपको बताना होगा। तो 6 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन कौन? तो मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो ब्रिक्स के सहमति मिलने के बावजूद किस देश ने इसका सदस्य बनने से इनकार कर दिया है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपको बताना होगा। तो 7 का राइट आंसर आपका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, अर्जेंटीना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आदित्य L1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम बताएं। आदित्य L1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम बताएं। तो राइट आंसर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा 8 का? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, निगार साजी इज अ राइट आंसर। A11 एक सूर्य मिशन है। क्या है? सूर्य मिशन है। इसका उद्देश्य सूर्य के अध्ययन करना है। इसका मिशन क्या है? सूर्य का अध्ययन करना है। इसे
सितंबर, इसे सितंबर 2023, सितंबर 2023 को PSLV क्या है, PSLV-C50, ठीक है, PSLV-C50 रॉकेट के साथ लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है 9 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। इसरो ने किस रॉकेट आदित्य 11 का लॉन्च किया था? तो राइट आंसर जो अभी हम बताए हैं, है ना, जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, PSLV-C57, PSLV-C57 के द्वारा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, स्पेस क्राफ्ट आदित्य 11 का उद्देश्य बताएं। स्पेस क्राफ्ट आदित्य 11 का उद्देश्य बताएं। तो राइट आंसर 10 का कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, सूरज की स्टडी, सूरज की स्टडी इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो क्या है, चांद पर स्पेस क्राफ्ट की सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पांचवा देश कौन बना? तो पांचवा देश कौन बना, तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, जापान। कौन होगा, जापान, ठीक है। तो अब तक रूस, अमेरिका, चीन, यहाँ पर अब तक सूर्य पर अभी तक 5 देश जो है पहुँच चुका है। पांचवा देश कौन है, तो आपका क्या है, जापान होगा। पांचवा देश आपका जापान होगा, ठीक है। और मैं बता दूं 5 देश कौन कौन सा है, तो आपका रूस है, इसके बाद अमेरिका है, इसके बाद आपका चीन है, इसके बाद भारत है, और 5वां नंबर पर आपका जापान है, जापान है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो आपका कौन सा जापान है, तो अगला देखिएगा अगला क्वेश्चन को। 12वां क्वेश्चन को देखिएगा तो 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इमानुएल मैक्रो, इमानुएल मैक्रो, ठीक है। और याद रखिएगा जो इमानुएल मैक्रो जो कहाँ के राष्ट्रपति थे, वो फ्रांस के राष्ट्रपति थे। कहाँ का, फ्रांस का राष्ट्रपति थे, जो 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में वो भाग लिए थे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 75वें गणतंत्र दिवस समारोह की थीम बताइए। थीम क्या है, तो थीम क्या था, तो राइट आंसर क्या होगा 13 का, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका 1 होगा, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो 14 नंबर क्वेश्चन दिया है क्या है कि ग्लोबल फायर पावर GFP की सैन्य ताकत रैंकिंग क्या है, तो क्या होगा 2024 के अनुसार बताना है कितना स्थान पर है, तो राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर आपका 14 का कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, चौथा, ठीक है, चौथा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर ग्लोबल फायर पावर GFP की सैन्य ताकत रैंकिंग 2024 के अनुसार किस देश की मिलिट्री फोर्स सबसे पावरफुल है, तो राइट आंसर क्या होगा, तो 15 का राइट आंसर आपका किस देश की सैन्य ताकत सबसे ज़्यादा है ना, मिलिट्री फोर्स सबसे पावरफुल है, तो राइट आंसर 15 का कौन सा ऑप्शन होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यूएसए का मिलिट्री ताकत पावरफुल सबसे ज़्यादा है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है 16 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दुनिया का सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कुवैती दिनार। कुवैती दिनार जो है दुनिया का सबसे बड़ा मजबूती करेंसी है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो केंद्र सरकार ने 16वें फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर क्या होगा, 17 का राइट आंसर आपका बताना है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा,
बी डॉक्टर अरविंद पनगरिया, डॉक्टर अरविंद पनगरिया। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 18वां नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो क्या है 18वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ एरर हो गया है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, विश्व होगा, है ना, विश्व स्वास्थ्य, यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य होगा। विश्व स्वास्थ्य WTO 9 जनवरी 2024 में 9 जनवरी 2024 में अफ्रीकी देश में मलेरिया मुक्त घोषित किया, अफ्रीकी देश में मलेरिया मुक्त घोषित किया। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर 18 का आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, ऑप्शन नंबर बी केप वर्दे। केप वर्दे जो है वो मलेरिया मुक्त घोषित किया है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो केंद्र सरकार ने किस भाषा को 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का ऐलान किया है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो 19 का राइट आंसर क्या होगा? 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी होगा, फारसी। क्या होगा? फारसी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो 20 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो दिया है नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार 2013-14 से 2022-23, क्या है 2013-14 से 2022-23, ठीक है, 9 वर्ष के दौरान कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर 20 का आपका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा कि 24.82 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हो चुका है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। साइक्लोन स्पेस ऑपरेशन एक्सरसाइज 2024 से भारत और किस देश के फोर्स के बीच जनवरी फरवरी में आयोजित हुई है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर 21 का आपको बताना है। तो क्या होगा वो बताना है। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर आपका क्या होगा? तो मिस्र होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, मिस्र। क्या होगा? मिस्र। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 22। डीआरडीओ ने सशस्त्र बलों के लिए कौन सी विदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की है? तो राइट आंसर क्या होगा? 22 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी उग्रम। क्या होगा? उग्रम। उग्रम इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो दिया है कि 75वें गणतंत्र दिवस पर पहली बार तीनों सेनाओं की ओर से तीनों सेना की ऑल वुमेन मार्चिंग दस्ते का नेतृत्व किसने किया? क्या है? तो यहाँ पर दिया है कि 75वें गणतंत्र दिवस पर पहली बार तीनों सेनाओं की ओर से तीनों सेनाओं के ऑल वीमेन मार्चिंग दस्ते का नेतृत्व किसने किया है? तो राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर आपका 23 का बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर, कैप्टन संध्या। कैप्टन संध्या इज ए राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि एशिया का क्या है? एशिया का सबसे बड़ा विमान एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद इज ए राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन को देखना है तो क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका कि ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो राइट आंसर क्या होगा 25 का? तो 25 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, रोहन बोपन्ना। वो रोहन बोपन्ना इज राइट आंसर, जो सबसे ज़्यादा उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी हैं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो 26 नंबर क्वेश्चन दिया है। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका क्या है? 26 नंबर क्वेश्चन कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो 26 का राइट आंसर आपका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। जो अभी वर्तमान में कौन है? जो वर्तमान में कौन है प्रधानमंत्री? तो नरेंद्र मोदी इज राइट आंसर।
ठीक है। तो अभी वर्तमान में कौन है, नरेंद्र मोदी है। तो अभी जो इससे पहले भी कौन थे, तो नरेंद्र मोदी ही थे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 27वां नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो 27वां नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है 2023 का शुभंकर क्या है। छठे खेलो इंडिया, ठीक है, यूथ गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है। तो राइट आंसर क्या होगा 27 का। तो 27 का आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, वीरा मंगवई, वीरा मंगवई। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो क्या है, छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा कर रहा है, कौन सा राज्य कर रहा है, यानी राज्य को बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, तमिलनाडु इज राइट आंसर। तमिलनाडु राज्य के द्वारा वो छठे यूथ गेम्स का मेजबानी किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 29 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का शुभंकर क्या है। तो राइट आंसर क्या होगा, जो 29 का आपको बताना होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इज राइट आंसर, बिनबिन और नीनी, बिनबिन और नीनी, बिनबिन और नीनी होगा। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपका दिया है 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे अच्छा से। तो किस राज्य सरकार ने जनवरी 2024 में पहली बार अलग खेल विभाग बनाया। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, किस राज्य ने ऐसा किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका, अपना बिहार। राइट आंसर क्या होगा, अपना बिहार। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का किताब किसे जीता है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 12th फेल को मिला है। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड किसे मिला है, तो 12th फेल फिल्म को मिला है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो आपका दिया है 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का किताब किसे मिला है, किसे मिला है। तो राइट आंसर बताना होगा। 32 का राइट आंसर आपको बताना होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, आलिया भट्ट को, आलिया भट्ट को मिला है। यहाँ पे मैं बता दूं कि 69वां फिल्म फेयर अवार्ड विजेता सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन रहा है, तो 12th फेल को मिला है। ठीक है, 12th फेल रहा है। तो आप लोग का ये सेशन कैसा लगा